पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां पीएम आजादी एट 75 कार्यक्रम के तहत न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की 75 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम 75 जिलों के 75,000 परिवारों को स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत 75,000 परिवारों को घरों की डिजिटल चाबी देंगे। पीएम 7 बड़े शहरों के लिए 75 बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के स्वागत में लखनऊ को पोस्टर्स और होर्डिंग से पाट दिया गया है। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रही हैं। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। बड़ी सौगातें आज देने जा रही हैं उत्तर प्रदेश वासियों को। न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। साथ में उनके सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। न्यू अर्बन इंडिया का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही ये भी बता दें 75,000 लाभार्थियों को आज डिजिटली घरों की चाबी मिलने जा रही है। कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। हमेशा की तरह आज भी प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों से वर्चुअल उनकी ये बातचीत होगी। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन आज होना है। 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबी मिलेगी। साथ ही ये भी बता दें आपको कि 75 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर ये सौगातें मिलने जा रही हैं। 75 सौगातें आज उत्तर प्रदेश को मिलेगी, यानी कि आजादी एट 75 का एक भव्य ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं। अंकित, एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश वासियों के। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और कई सौगातें देंगे उन्हें। निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं जिया उस जगह की जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, आपकी वहां की तस्वीरें भी दिखाते हैं और ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताते हैं। देखिए ये कार्यक्रम, इसको नाम दिया गया है आजादी एट 75, एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज़ादी का 75वां वर्ष है और इस वजह से जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में, लिहाजा 75 साल को ध्यान में रखते हुए 75 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह से ही कलाकार जुटे हुए हैं और अलग अलग तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं। जो अलग अलग स्कूलों के छात्र हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। प्रधानमंत्री यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये कल्चरल प्रोग्राम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया कि 75 जिलों को नई सौगात मिलेगी, 75 जिलों में शिलान्यास होगा, 75 जिलों में नए जो विकास के कार्यक्रम शुरू होंगे, 75,000 लोगों को इसके साथ ही में उनके घर की चाबी मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इस तरीके के कई सारे जो है कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर, या ये कहा जाए कि सौगात है जो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। और उसी वजह से ये जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यहाँ रंगारंग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम शुरू होगा। और इसको जो नाम दिया गया है अर्बन कॉन्क्लेव का दिया गया है, अर्बन कॉन्क्लेव इस वजह से क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो शहर हैं, जिले हैं, जो कस्बे हैं, उनको किस तरीके की सौगात मिलेगी। और बाकायदा अगर हम बात करते हैं, ये करीबन 4700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं या जो शुरू हो चुकी हैं, जो लोगों को जो है हैंडओवर की जाएंगी, वो करीबन 4700 करोड़ रुपए की हैं। और इसी वजह से ये कार्यक्रम अपने आप में खास है। और दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक पहलू से बात करते हैं, अगले जो कुछ महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव है और उसको देखते हुए भी जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि आखिर चुनावों से ठीक पहले इस तरीके के कार्यक्रम क्यों होते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जनता के हित में उठाई जाने वाली विकास योजनाएं हैं, इसका चुनावों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए इस पर भी राजनीति जरूर होगी क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर यूपी में है विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल। और कह सकते हैं अंकित ये कि लोगों में भी काफी उत्साह है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आज भी उनके चिर परिचित अंदाज में नजर आएंगे। वो ऐसे क्योंकि जब भी वो किसी ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं जहां लाभार्थियों से उन्हें बात करने का मौका मिले, तो वो छोड़ते नहीं हैं। आज भी वो लाभार्थियों से बात करेंगे, खुद सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो लाभार्थियों से भी बात करेंगे और
जो नई योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे। और इसी वजह से अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो निश्चित तौर पर ये विकास की अलग अलग परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। और फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, 75 एक इंपॉर्टेंट फिगर है। फिर चाहे वो 75,000 लाभार्थियों की बात हो जिनको उनके आवास की चाबी मिलेगी, या फिर 75 जिलों की बात हो, 75 बसेस शुरू की जाएंगी, तो कई तरह की यहाँ पर जो है घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन सबके बीच में कुछ रंगारंग तस्वीरें, क्योंकि ये लोग सुबह से यहाँ जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, तो कुछ ये रंगारंग तस्वीरें जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो अपने आप में जो है काफी दिलचस्प कही जा सकती हैं। लेकिन राजनीतिक पहलू के लिहाज से बात करें, क्योंकि यूपी में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले कहा यह जा रहा है कि अब जो अभी हमने पिछले महीने देखा था कि किस तरीके से आगरा प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां पर जो है जो विश्वविद्यालय है उसका जो है शिलान्यास किया था। उसके बाद में आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कमोवेश अगले जो है हर महीने जब चुनावों से पहले प्रधानमंत्री यूपी के किसी न किसी जिले में पहुंचेंगे, किसी न किसी विधानसभा या क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पर से जो है जो विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ये हुई विकास की बात, लेकिन राजनीति को दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव है, लिहाजा प्रधानमंत्री के इन सभी दौरों को यूपी चुनावों से जोड़कर भी साफ तौर पर देख रहा है विपक्ष। और विपक्ष का यही कहना है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि आखिर चुनावों से 4-6 महीने पहले ही इन योजनाओं का शुभारंभ क्यों होता है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कह रहा है कि विकास का काम चुनावों से रुकता नहीं है। बिल्कुल अंकित, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है प्रधानमंत्री का कि जो स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है उसमें और तेजी आए। हम देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप इस पूरे कार्यक्रम का नाम है। न्यू अर्बन लैंडस्केप को विकसित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और इसके तहत ये कार्यक्रम बेहद जरूरी, यूपी के विकास के लिए बेहद जरूरी। निश्चित तौर पर इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुंचने का मकसद ही ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी एक जिले को लेकर के कार्यक्रम है या किसी एक शहर को लेकर के कार्यक्रम है, बल्कि उत्तर प्रदेश के 75 जगहों पर किस तरीके से जो है कार्यक्रम किए गए हैं या फिर जो किए जाने, शिलान्यास इनका होना है, जो ऐसा नहीं है कि चुनावों तक वो शुरू होने हैं और चुनावों के बाद रुक जाएंगे। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिस पर यह काम शुरू होगा और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, हजारों करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि इसको चुनाव से जोड़ कर देखना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जो है लोगों को एक तरीके से जो स्थानीय विकास है उसमें मददगार साबित होंगे, लिहाजा इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है अगर हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, तो जब आजादी का अमृत महोत्सव इसका ऐलान भी किया गया था और तब भी ये कहा गया था कि ये ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिनों तक, ये लगातार चलने वाला जो है महोत्सव है और आजादी के 75 वर्ष को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लिहाजा देश भर में विकास की योजनाएं भी होंगी, लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश होगी और लोगों के हितों में फैसले भी लिए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिला है, कई ऐसे राज्य हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल, वहां के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां भी बिजली हो, पानी है या फिर गैस का कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के तहत, वो वहां पर पिछले कुछ वर्षों के अंदर सरकार ने उपलब्ध कराई है। Well, absolutely, and as we were talking about how transportation has always been a major challenge in the urban areas, catering to the ever-growing population. ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उससे जुड़ी कामकाज की और तमाम जो अर्बन डेवलपमेंट मिशन के तहत गरीबों को घर निर्माण से लेकर तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। जो घरों की चाबियां लोगों को दी गई हैं उनके निर्माण से जुड़े हुए तमाम स्ट्रक्चर्स की भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। अंकित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अंकित, कितनी देर में ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा और प्रधानमंत्री का भाषण कितने बजे होगा? विकास, उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हमको यहां पर हलचल नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम है, लिहाजा इस तरीके की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जहां पर जो कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं। सुबह से ही कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अगर हम उसके पीछे देखें तो देखिए यहां पर जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें जो विकास की योजनाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। जैसे ये अगर हम होर्डिंग की बात करते हैं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इस
तरीके का होर्डिंग है। वहीं अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं, सुबह से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक कदम भविष्य के नए शहरी भारत के निर्माण की ओर। और आज़ादी एट 75, जैसा हमको पता है कि इस वक्त जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में, लिहाजा देश भर में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं विकास से जुड़ी हुई। और आज भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई जो 75 योजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करेंगे। उसके अलावा 75,000 लोगों को उनके जो मकान की चाबी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो हैंडओवर की जाएगी, डिजिटली ही सही। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 ऐसे लोग जिन लोगों को ये मकान की चाबी हैंडओवर की जाएगी, उनसे भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं और तस्वीरें दिखाता हूं। जैसी जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री कुछ देर में ये सामने यूपी का पवेलियन बनाया गया है, यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए गाड़ियों का यहाँ पर अब मुझे मूवमेंट आता हुआ नजर आने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यूपी का पवेलियन है, उसके अलावा और अलग अलग पवेलियन है, वहां पर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री के जो काफिले की गाड़ियां हैं वो निश्चित तौर पर जल्द ही हमको यहां पर नजर आएंगी। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, ये सामने हॉल बनाया गया है जिसमें जो वो कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और जैसी जानकारी है कि करीबन 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लेकिन विकास आप भी बखूबी समझते हैं क्योंकि यूपी में अगले जो 3 महीने 4 महीने में होना है विधानसभा चुनाव, लिहाजा इसको लेकर के राजनीति भी जोरों पर है। अखिलेश यादव भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ लखीमपुर में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ इस तरीके का आयोजन। वहीं विपक्ष के कई जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर चुनावों से पहले इस तरीके का कार्यक्रम क्यों। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सरकार है या बीजेपी है उसका ये कहना है कि विकास का कोई काम रुकता नहीं है चुनावों की वजह से, और इसी वजह से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त मूवमेंट तेज हो गया है, जो सुरक्षाकर्मी है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में इसी रास्ते पर हमको प्रधानमंत्री आते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि ये यूपी का पवेलियन है और यूपी के पवेलियन में खुद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इस तरीके के कुछ और पवेलियन बनाए गए जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन प्रोजेक्ट्स का अवलोकन करेंगे जिनकी या तो शुरुआत करनी है या जो कंप्लीट हो गए हैं। और क्योंकि हम जो जानते हैं आजादी का 75वां वर्ष है, महोत्सव मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, लिहाजा अधिकतर जो कार्यक्रम है उसमें जो है 75 चाहे वो 75,000 लोगों को चाबियां देने की बात हो या 75 कार्यक्रमों की बात हो या शिलान्यास की बात हो, 75 ऐसे जो कार्यक्रम जो पूरे किए गए हैं उनको लेकर के हैंडबुक की बात हो, लिहाजा 75 एक अहम फिगर है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यूपी पहुंच रहे हैं, वो भी चुनावों से 3-4 महीने पहले, और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा लगातार होता रहेगा, तो राजनीति तो जोरों पर है ही। जी अंकित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से अंकित पल पल का अपडेट आपके सामने मुहैया करा रहे हैं। लगातार अंकित बता रहे हैं किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन है और विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर इसके मायने भी हैं और विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर उंगली उठा रहा है। लेकिन जिसकी भी सरकार होती है वो इस मौके को चूकता नहीं है। जो भी नई योजनाएं होती हैं चुनाव से ठीक पहले उनका शिलान्यास या उद्घाटन करने की कोशिश होती है ताकि राज्य की जनता को मैसेज दिया जा सके। और लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मनाया जा रहा है उससे जोड़कर इसको किया गया। इस कार्यक्रम को 75 जिलों के 75,000 जो लाभार्थी हैं उनको उनके घरों की चाबी सौंपी जाएगी और इसीलिए इसको न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन योजनाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश इस प्रदर्शनी के जरिए की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जो लखनऊ में यहाँ पर कॉन्क्लेव स्थल पर लगाई गई है। पीछे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री को योजनाओं से संबंधित मॉडल्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, जानकारी मुहैया कराई जा रही है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर स्थित सभागार में औपचारिक रूप से न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम के तहत 75,000 लाभार्थियों को जो कि अलग अलग 75 जिलों में हैं उनको डिजिटल रूप से उनकी चाबी सौंपेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे लखनऊ से आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लखनऊ दौरे पर हैं जहां पर वे न्यू इंडिया अर्बन योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे। तरीके से
वहाँ के जो आर्ट एंड क्राफ्ट अंकित हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री से पूछा है कि जब लखीमपुर में हिंसा हो रही है, आप लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, तो इस मामले के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पर विकास, और ये समझा भी जा सकता है क्योंकि अभी जो परसों ही हिंसा हुई है, कल जिसको लेकर के जो है लगातार वहां पर जो गतिविधियां रही हैं, भले यूपी सरकार ने किसान नेताओं से बात करने के बाद में, किसान परिजनों से बात करने के बाद में फिलहाल उनको मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन विपक्ष की पार्टियां हैं वो जो है निश्चित तौर पर सवाल उठा रही हैं। और हमने देखा भी है, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर संजय सिंह हो, ये तमाम नेता ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के लगातार उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किए हैं और सवाल भी उठाए हैं। और लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के जब अभी हमने यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग सिर्फ एक राजनीति करना चाहते हैं, लाशों पर राजनीति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है मोहसिन रजा ने। तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है। एक पक्ष दावा कर रहा है कि किसानों के एक तरीके से नरसंहार किया गया, तो दूसरी तरफ जो है उसका बचाव भी किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि जो ये घटना घटी है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं तो विकास योजनाओं की शुरुआत करने के लिए, और इसको जो है उनका बीजेपी का यही कहना है, चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ग्राउंड जीरो पर अंकित गुप्ता मौजूद हैं। जो भी खबर होगी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर अंकित गुप्ता के जरिए देखेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और हम आपको लखीमपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से ने जो वीडियो जारी किया था वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉम्प्लेक्स में हैं, जहां पर वे कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर रहे हैं। और यहां पर एक कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी डिजिटल रूप से सौंपेंगे। ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वे यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल पर हैं। यहाँ पर वे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।